Hello, my little champs. How are you all? I hope all of you fine. So, take out your English practice book. Today, we will read about naming word, and all of you know that what is naming word, right? So, if I have to see to your pictures, you can see in this picture what is he is doctor, it is animal, and it is stadium, it is tailor, right? And it is parrot, and it is station, it is book, and it's orange. So these are persons, these are animals, these are what places, and these are things. So नेमिंग वर्ड क्या होते हैं जिसमें पर्सन, प्लेस और थिंग्स और बर्ड्स ये सारी चीज़ें आते हैं, उनका नेम होता है, जिनका भी नेम होता है, मतलब पर्सन, ठीक है, पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड बर्ड्स एंड थिंग्स, इनमें में से जिसका भी नेम होता है उन्हें आप क्या बोलते हैं? नेमिंग वर्ड. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. पर्सन में आपके बॉय, गर्ल, मैन, वुमेन कुछ भी आ सकता है. प्लेस में आपका कोई भी प्लेस आ सकता है, राइट? स्टेशन लखनऊ, हैदराबाद, है ना, ऊंचाहार. एंड एनिमल और बर्ड्स में आपका कुछ भी एनिमल और बर्ड्स का नेम आ सकता है, लाइक लायन, टाइगर, कैट, डॉग, पैरट, स्पैरो, है ना. थिंग्स में आपकी कोई भी थिंग्स आ सकती है, ऑरेंज, बुक, टेबल, chalk, duster. Okay, so now come on your exercise. Okay, so in naming word, around the house, look at the words given below. Help Niti to arrange the things in the proper room in the given network. Also add one more object in each room. So see here, who is she? She is Niti, right? And you have to help of her. आपको इसकी हेल्प किस चीज़ में करनी है कि इसके पास कुछ वर्ड्स हैं और इसका रूम अरेंज करने में आपको नीति की क्या करनी है? हेल्प करनी है, ठीक है. तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लुक at the words given below. So these are word, ठीक है, ये words आपको देखने हैं. Help Niti to arrange the things in their proper room in the given network. अब आपको क्या करना है? ये आपको नेटवर्क दिया गया है, ठीक है. इस नेटवर्क में आपको इन थिंग्स को अरेंज करने में किसकी हेल्प करनी है? नीति की हेल्प करनी है. शी इज नीति, राइट. ऑल्सो एड वन मोर ऑब्जेक्ट इन ईच रूम. और इनके अलावा आपको एक और ऑब्जेक्ट अपनी साइड से ऐड करना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. इट इज हाउस. ओके, इट इज अ नेटवर्क ऑफ हाउस. सो इन हाउस we also have sitting room, we also have bathroom, we also have kitchen, and we also have bedroom. Okay, so see in this बॉक्स ये क्या लिखा हुआ है? सॉस पैन. तो सॉस पैन आपको कहाँ पर मिलेगा? किस नेटवर्क में मिलेगा? तो हाउस के किचन नेटवर्क में आपको क्या मिलेगा? सॉस पैन. ओके, यहाँ पे आप ए कर लीजिएगा, गलती से ई हो गया है. ओके, पैन. एंड नेक्स्ट इज कारपेट. कारपेट आपको कहाँ पर मिलेगा? यस, कारपेट आपको मिलेगा सिटिंग रूम में, जहाँ पे आप बैठते हैं. सिटिंग रूम, जिसको आप ड्राइंग रूम भी बोलते हैं, वहाँ पर क्या मिलेगा आपको? कारपेट. एंड नेक्स्ट वर्ड इज बेड शीट. सो बेड शीट आपको कहाँ पर मिलेगी? यस, डेफिनेटली बेड शीट आपको मिलेगी बेड रूम में. ओके, एंड ड्रेसिंग टेबल. सो आपको ड्रेसिंग टेबल कहाँ पर मिलेगी? वो भी ड्रेसिंग टेबल भी आपको किस में मिलेगी? बेडरूम में मिलेगी, राइट. सो यू हैव टू राइट हियर. शावर. शावर आपको कहाँ पर मिलेगा? बाथरूम में मिलेगा शावर. ओके. केटल. केटल आपको कहाँ पर मिलेगी? किचन
में मिलेगी, ठीक है। ये किचन का सामान है तो कहाँ पर मिलेगा, किचन में। स्टोव, स्टोव इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ किचन, ओके। सेंटर टेबल, अब सेंटर टेबल आपका कहाँ पर मिलेगा, यस, सिटिंग रूम में हम क्या डालते हैं, कारपेट डालते हैं और सेंटर टेबल डालते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे सिटिंग रूम पर आकर बैठे और अगर आप उसे कुछ भी सर्व करना चाहें तो उस सेंटर टेबल पे रख सकें, जिससे कि उस सेंटर टेबल पे रखने से क्या होगा कि सारे लोग ले सकते हैं, राइट। एंड सोफा, सोफा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ sitting room, so we have to write here sofa also. And next word is wardrobe. So wardrobe is a part of bedroom. wardrobe किस में होता है, बेडरूम, जिसमें आप कपड़े वगैरह रखते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट इज वॉश बेसिन। वॉश बेसिन आपका कहाँ पर होता है, यस, बाथरूम में आपका क्या होता है, वॉश बेसिन, राइट। टॉवल, सो टॉवल आपका बाथरूम में मिलेगा, राइट। और हमारे जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स छूटे थे वो क्या थे, ये तो सिटिंग रूम में और क्या मिल सकता है, टीवी। जनरली लोग सिटिंग रूम में बैठ के क्या देखते हैं, टीवी, राइट। और बाथरूम में और क्या मिल सकता है, सोप, राइट। ये सारी चीज़ें, तो सोप तो होना ही चाहिए, सोप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। किचन, किचन में आपको और क्या मिलेंगी, प्लेट्स, ओके। बेडरूम में आपको और क्या मिलेगा, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, बेड। सो एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं हाउस के नेटवर्क को। हाउस के सिटिंग रूम में आपको क्या क्या मिल सकता है, कारपेट, सेंटर टेबल, सोफा, टीवी। और बेडरूम, बाथरूम में आपको क्या मिल सकता है, शावर, वॉश बेसिन, टॉवल, सोप। किचन में क्या मिल सकता है, प्लेट्स, सॉसपैन, ठीक है, केटल, स्टोव। बेडरूम में आपको क्या मिल सकता है, बेडशीट, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब और बेड। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। See, all the words you have filled in are the names of things that we use every day. These names are common nouns. So यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये जो अभी आपने इधर पढ़ा, राइट, ये जो चीज़ें आपने पढ़ी ये सब क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन में क्या होता है कि ये डेली की जो भी यूसेस, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं उनको आप कॉमन नाउन बोलते हैं, राइट है, राइट। जिसका आप स्पेसिफाई नहीं कर पाओ कि वो, मतलब जिसका आप जेंडर डिफाइन नहीं कर पाओ, ओके, उसको आप क्या बोलेंगे, कॉमन नाउन, क्योंकि ये सारी चीज़ें कॉमन में आती हैं, राइट। नेक्स्ट, सी हियर, टिकल योर माइंड। नाउ अब आपको क्या करना है, अपने माइंड को टिकल करना है, ठीक है, और ये एक्सरसाइज करनी है। इन विच रूम डू यू नॉर्मली, अब ये आपको रूम की कुछ चीज़ें दी गई हैं जिसमें आपको अपने माइंड को टिकल करके क्या करना है, बताना है कि आप किस रूम में क्या करते हैं। लिसन टू म्यूज़िक। सो म्यूज़िक आप कहाँ पर सुनते हैं, सिटिंग रूम में, राइट। सिटिंग रूम में आपका टीवी भी लगा होता है, म्यूज़िक भी लगा होता है। सो always we enjoyed music and TV in the sitting room, right. sleep हम कहाँ करते हैं, yes, bedroom, okay. watch TV हम कहाँ पर देखते हैं, obviously sitting room में, okay. take dinner हम कहाँ पर करते हैं, dining room में। एक डाइनिंग रूम होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं, राइट। स्पेंड फ्री टाइम, स्पेंड करते हैं हम अपना फ्री टाइम कहाँ पर, सिटिंग रूम में, सब लोग एक साथ बैठ के म्यूज़िक सुन के और टीवी देख के। फील रिलैक्स्ड, कहाँ पर फील करते हैं हम रिलैक्स, आराम कहाँ पर फील करते हैं, बेडरूम में। स्टडी हम कहाँ पर करते हैं, यस, स्टडी रूम में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर ऑल्सो कॉमन नाउन, ओके। And you can now worksheet second, okay. Guess who
these people are. You have to guess the people's name, right? The loves his camera. So who loves his camera? Photographer. So what is the spelling of photographer? photographer. Photographer. So the photographer loves his camera. Okay. Next, I teach in a school. I am a teacher. Obviously, teacher. स्कूल में कौन पढ़ाते हैं? टीचर. I fight for my country. I am a soldier. So जो हमारी कंट्री के लिए फाइट करते हैं, लड़ते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? सोल्जर. SOLDIER. Okay. I sell fruits in the market. I am a फ्रूट सेलर. जो मार्केट में फ्रूट्स बेचते हैं उनको क्या बोलते हैं? फ्रूट सेलर. ओके. FRUITSELLER. नाउ नेक्स्ट, हिमांशु repairs cars and trucks. He earns his living as a मैकेनिक. जो कार को, ट्रक्स को, किसी भी चीज को ठीक करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक. So what is the spelling of mechanic? MECHANIC. Mechanic. Okay. So these are also a common noun. Okay. ये सभी क्या है? आपके common noun है. Common noun में क्या होता है कि आपका देखिए मैकेनिक कोई भी हो सकता है, ठीक. फ्रूट सेलर कोई भी हो सकता है. सोल्जर में आपका कोई भी हो सकता है, राइट, मैन या वुमेन. और टीचर में भी कोई भी टीचर्स हो सकते हैं, सर या मैम. फोटोग्राफर में कोई भी फोटोग्राफर हो सकता है, मैन या वुमेन. ओके. नाउ नेक्स्ट, वर्कशीट थर्ड. इट इज क्विज टाइम. ओके. So you have 5 questions and you have to write answers of these questions. Okay, so let's start. Question: who is popularly known as the Master Blaster? तो मास्टर ब्लास्टर के नेम से किसे जाना जाता है? Yes, Sachin Tendulkar is Master Blaster. Okay. Which country is famous for noodles? Noodles के लिए कौन famous है? Yes, China. China is famous for noodles. Okay. Third, which country hosted the 2012 Olympic Games? 2012 में ओलंपिक गेम्स को किसने होस्ट किया था? कहाँ पर होस्ट किया गया था? लंदन में, राइट. So, which is the highest mountain peak in the world? वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा, मतलब ऐसा बोला जाता है ना कि माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो उसका क्या नेम है? माउंट एवरेस्ट. ओके. माउंट एवरेस्ट की चोटी सबसे ऊंची है वर्ल्ड में. हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर कौन है? सो मिस्टर नरेंद्र मोदी. Understand? So you can see these are names, right? So आपने ये जो नेम लिखे हैं सबका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना. जैसे कि सचिन का S कैपिटल से स्टार्ट है एंड तेंदुलकर का T कैपिटल है. चाइना का C कैपिटल है, लंदन का L कैपिटल है, माउंट का M कैपिटल है एंड एवरेस्ट का E कैपिटल है. मिस्टर में M कैपिटल है, नरेंद्र में N कैपिटल है एंड M में मोदी में M कैपिटल है. सो दीज आर नेम्स. इनको आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये नेम्स हैं. और किसके नेम्स हैं? मैन के हैं, वुमेन के हैं, बॉय के हैं, गर्ल के हैं, प्लेस के हैं, कहाँ कर हैं, कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें आप स्पेसिफाई कर रहे हैं, राइट. सो all the answers that you have written are special names for people, place or thing. आपने इन सब के नेम्स में क्या है?
कहीं पे पीपल्स का नेम आया है, कहीं पे प्लेसेस का नेम आया है, कहीं पे थिंग्स का नेम आया है, राइट. सो स्पेशल नेम्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिन विद द कैपिटल लेटर. देखिए, जो स्पेशल नेम्स होते हैं ना, जैसे कि आपके मम्मी पापा का कुछ नेम होगा, आपका जो भी नेम होगा, मेरा भी कुछ ना कुछ नेम होगा, तो कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी पर्सन हो, कोई भी प्लेस हो, कोई भी थिंग हो जिसका कुछ ना कुछ नेम हो, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. ठीक है. और ये हमेशा, इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, पता है क्या? ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं. तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है. जहाँ पे भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, यू कैन find that this is proper noun. Okay. Now this exercise is for you, right? It is your fun time. So turn to the reading passage A3, A True Friend, Unit Sports of my English reader. Get into groups of 4. Pick out naming words from the story and write them under the following headings. So you have 3 headings. ओके. पीपल, प्लेस एंड थिंग. और आपको क्या करना है, आपकी जो रीडर बुक है उसमें ट्रू फ्रेंड चैप्टर है, उसमें में से आपको पीपल्स के जो भी नेम होंगे, प्लेस का जो भी नेम होगा और थिंग का जो भी नेम होगा, वो फाइंड आउट करके लिखना है. आप इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर चुके हैं, राइट. सो आई होप आप इस एक्सरसाइज को करने में इंजॉय करेंगे. ओके. Bye bye class. Thank you.